गुंजन सर का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था कि मतलब बोल रहे थे कि मगही के शेर हम ही हैं, उनका मगही का रास्ता मैंने ही दिया। इस पे कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो आप सबके सामने है क्योंकि मगही इंडस्ट्री पहले नहीं थी ली और ककोलत की झरना के बाद मगही में थोड़ा वो कहते हैं कि गुंजन सर उस टाइम ड्रिंक करके बोल रहे थे, ये क्या सच है? देखिए, मैं नहीं मानती हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत प्रोजेक्ट करा है और मैंने कभी उनको ड्रिंक करते मतलब काम के टाइम पे ड्रिंक करते हुए नहीं देखा। बाकी स्टेज के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज। गाने का 2 लाइन सुना सकती हैं आप? देखिए, आपके जितने भी फॉलोवर हैं सब भाग जाएँगे हमारी आवाज़ सुन के। नहीं, नहीं, जो भी देख रहे होंगे ना वो रुक कर सुनेंगे। ओके। तोरे खातिर अब जीना है रनिया, तोरे खातिर अब मरना गे, चले बिहार नवादा घुमैबो तोरा ककोलत के झर। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चित बिहार न्यूज। हमारे साथ जुड़ी हैं मगही की स्टार। ये वही हीरोइन है जिनका गाना था ककोलन का झरना, बहुत वायरल हुआ है। ककोलन के झरना के वजह से ही आज मगही का रास्ता खुला है। आइए इनसे ही जानते हैं क्या राज था उसमें। मैम स्वागत है। आपका भी स्वागत है जी। मैम कैसी हैं? बहुत बढ़िया हूँ मैं। मैम इतनी खूबसूरत लग रही है, खूबसूरत का राज क्या है? देखिए, बहुत जगह आपने इंटरव्यू लिया होगा और सेम रिप्लाई आपको मिलेगा कि ये सब मेकअप का कमाल है। ककोलत के झरना में आप ही काम की थी, ये बात सच है? हाँ जी, बिल्कुल सच है, 200%। मत सब लोग कहते हैं कि ककोलत के झरना में ही मगही का पहचान मिला है, क्या ये बात सच है? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। वैसे मगही तो बहुत पहले से लोग गाते थे लेकिन एक स्कोप नहीं था, एक लाइनिंग नहीं खुला हुआ था। तो ऐसा कह सकते हैं कि मगही से ये स्टार्टिंग हुआ है, सॉरी, ककोलत के झरना से ही मगही का स्टार्टिंग हुआ है। पहले मगही को कोई नहीं जानते थे? मगही को जानते थे, एक लैंग्वेज है मगही, सारे लोग जानते थे लेकिन एक इंडस्ट्री नहीं था इसका। एक जैसे अभी देखते हैं ना आप, बैक टू बैक सारे सिंगर का गाना आ रहा है मगही में, अच्छे अच्छे सिंगर गा रहे हैं, तो ऐसा स्कोप नहीं था। अभी फिलहाल स्कोप है बहुत बड़ा। उस गाने का 2 लाइन सुना सकती हैं आप? देखिए, आपके जितने भी फॉलोवर हैं सब भाग जाएंगे हमारी आवाज़ सुन के। नहीं, नहीं, जो भी देख रहे होंगे ना वो रुक कर सुनेंगे। ओके। तोरे खातिर अब जीना है रनिया, तोरे खातिर अब मरना गे, चले बिहार नवादा घुमैबो तोरा ककोलत के झरना गे। वाह, क्या मीठी आवाज है। आपको तो सिंगर बनना चाहिए था। क्या बताएं जी, मॉडलिंग में ही आके बहुत गंदा वाला फंस गए। अब सिंगर बनने का हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत लेट लेट तक शूट चलता है और शूट में ही लोग इतने बिजी हो जाते हैं। कल का भी शूट है, परसों का भी शूट है, ऐसे करते करते हमारा दिन पे दिन बीतता, मतलब टाइम पास हो जाता है बहुत गंदा वाला। तो खुद के लिए कुछ ऐसा है ही नहीं कि अलग लाइन चूज़ कर सके कि सिंगिंग के लिए टाइम। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे कि मतलब बीच में आप गायब थी, क्या ये शादी वादी करने के लिए चली गई थी आप? नहीं जी, हमारा इंडस्ट्री हमारा फैमिली है और सेकंड फैमिली हमारी इंडस्ट्री है। और जब भी शादी वादी का कुछ ऐसा प्रोग्राम होंगे तो हमारे सारे फैमिली मेम्बर को ज़रूर मालूम चलेगा। गुंजन सर का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था कि मतलब बोल रहे थे कि मगही के शेर हम ही हैं, उनका मगही का रास्ता मैंने ही दिया। इस पे कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो आप सबके सामने है क्योंकि मगही इंडस्ट्री पहले नहीं थी ली और ककोलत की झरना के बाद मगही में थोड़ा सा ज़्यादा स्कोप हो गया, लोग इंटरेस्टेड होते चले गए हैं। और रहा बात गुंजन सर का बोला हुआ, तो वो फ्लो में कभी कभी निकल जाता है मुँह से, जो हमको नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ऐसा जगह पे रहते हैं जहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फ्लो में निकल जाता है, तो जस्ट ऐसे ही निकल गया होगा उनके मुँह से। बहुत लोग कहते हैं कि गुंजन सर उस टाइम ड्रिंक करके बोल रहे थे, ये क्या सच है? देखिए, मैं नहीं मानती हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत प्रोजेक्ट करा है और मैंने कभी उनको ड्रिंक करते मतलब काम के टाइम पे ड्रिंक करते हुए नहीं देखा। बाकी स्टेज के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि वो उनका वहाँ पे कैसा सिचुएशन होता है, क्या हैंडल करते हैं। गुंजन सर का कैसा नेचर है, कैसा व्यवहार है? एज अ सिंगर, एज अ एक्टर वो बहुत माय डियर पर्सन हैं। वो बहुत मेहनती हैं, अपने सेट पे वो बहुत मेहनत करते हैं और अपने को एक्ट्रेस को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। इतना वायरल गाना दिए उसके बाद आप लाइन अप नहीं किए आपके साथ? कर लिए ना आप तीखा सवाल हमसे। देखिए, एक पेयरिंग चलता है इंडस्ट्री में और एक टाइमिंग ड्यूरेशन होता है इंसान का, तो मतलब कपल का। तो कहने का मतलब वो जब तक पब्लिक पसंद करते हैं तब तक ठीक है, और कंपनी का भी डिमांडेड होता है कि चलो ठीक है, नया चेहरा सबको चाहिए होता है, पब्लिक भी डिमांड करती है, तो दैट्स वाई वो प्रोजेक्ट करते हैं अपना कंपनी के हिसाब से। मॉडल के बारे में सब लोग गंदा बोलते हैं, मतलब सबके मन में रहता है कि वो गंदा करती है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, गलत वो लोग बोलते हैं जो खुद गलत होते हैं और अंदर से गलत होने के बाद उनके मुंह से भी निकल जाता है कि मॉडल लोग गलत है। गलत कौन नहीं है अभी के टाइम में, मतलब टेक्नीशियन बहुत साफ साफ सुथरे हैं क्या?
कंपनी वाले बहुत साफ़ सुथरे हैं क्या, या फिर मतलब सारे लोग बहुत साफ़ सुथरे हैं क्या? गलत तो सारे लोग हैं, लेकिन ये है कि हम एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं बस। आप हमसे सवाल करोगे तो मैं बोलूँगी वो सामने वाला इंसान गलत है, और सामने वाले सब सवाल करेंगे तो वो मेरा नाम ले लेंगे, सिंपल सी बात है। आप इतना खुलकर बोलते हैं, आपको डर वर नहीं लगता? काम हम अपना करते हैं जी, और डरेंगे दूसरे से? जो बात सच है वो सच है ना, फैक्ट को कोई मिटा थोड़ी ना सकते हैं हम। कल से आपको काम मिलना बंद हो जाएगा तो? देखिए, 2 तरह के लोग हमारे इंडस्ट्री में रहते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। बुरे वाले नहीं बुलाएं तो ठीक है ना, अच्छे वाले बुला ही लेंगे। वाह, क्या जवाब देती हैं। क्या कहिएगा मैम, जो मॉडल है वो गंदगी की ओर बढ़ गई है, तो मतलब आपके पास भी आया था बेड शेयर करने का ऑप्शन? देखिए, एक चीज़ का हमेशा चलता है, इंडस्ट्री से बाहर भी यही चीज़ चलता है, लेकिन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फैल गया बात कि मॉडल लोग बेड शेयर करती हैं वगैरह वगैरह जो भी है। बट मेरा मानना ऐसा है कि वो खुद चूज़ करती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाहर भी ऐसा ऑप्शन आता है, आप किसी कंपनीज़ वगैरह का बात अगर करें तो वहाँ पे भी एम्प्लॉय वगैरह ऐसा कुछ डिमांड करते ही होंगे, लेकिन ये इंडस्ट्री के लिए बात बहुत हाईटेक में चलता है कि हाँ, मॉडल लोग ही करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हर लाइन में चूज़िंग का ऑप्शन रहता है, तो इंसान खुद चूज़ करता है कि हम गलत रास्ते से आगे जाएँ या फिर अच्छे रास्ते से। शुरू से कभी आया है आपके पास ये मतलब बेड शेयर का स्टार्टिंग में? जी, मैं क्यों बच के रहूँगी, क्योंकि मैं भी तो इंडस्ट्री से ही हूँ, तो मेरे पास भी ऐसे ऑफ़र आए हैं। कौन किया है, कौन आपको ऑफर दिया है? एक ही चीज़ है, हम किसी के टीम की तरफ से आया हुआ था हमारे पास ऑफ़र, और वो है पवन सिंह की टीम से आया था हमारे पास ऑफ़र एक बार, और सबसे स्टार्टिंग का बात है 2020 का लगभग। आपको डर वर नहीं लगता, इतना खुलकर नाम ले रही हैं? जब वो खुल के सबको ऑफ़र दे सकते तो मैं खुल के बोल भी नहीं सकती हूँ। तो आप शादी कब करने वाली हैं? देखिए, मतलब इसका तो फ़िलहाल मैं जवाब नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ शूटिंग में, और मैं बिज़ी रहना चाहती हूँ कुछ टाइम के लिए फ़िलहाल शूटिंग में। जाते जाते अपने पब्लिक को क्या कहना चाहिएगा? हमेशा की तरह ऐसी प्यार आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि हम आप सभी के बीच आते रहें ऐसे ही। चलिए, इनके बारे में क्या सोचते हैं, इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।